सचिन पायलट को और ज्योतिराज सिंधिया को दबाया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, जिस प्रकार से मुझे प्रेशराइज किया गया था कई मामलों के अंतर्गत में। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये केवल ईडी, सीबीआई, विजिलेंस इत्यादि को मिसयूज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। यदि अमित शाह और समित पात्रा का नार्गो टेस्ट करा दिया जाए और उनके साथ मेरा नार्गो टेस्ट करा दिया जाए तो पूरी पोल खुल जाएगी। आखिरकार हुआ क्या है, क्या दिल्ली की सरकार भी गिरने वाली है। केजरीवाल सरकार का चाहे कितना भी पूर्ण बहुमत से ज़्यादा है, परंतु ये सरकार भी गिरने वाली है। इसके लिए 35 करोड़ रुपए का पैकेज तैयार हो गया है विधायकों के लिए, और इसका प्रमाण मैं पूरा दे सकता हूँ। और आरएसएस के नेता ही समलैंगिक क्यों हैं? शादी नहीं करेंगे, पत्नी को छोड़ देंगे, कहेंगे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा त्याग है। फिर आप समलैंगिक होने का जो कि वो करते हो। मैं ये कह रहा हूँ, बीजेपी के लिए सब लोग बहुत शिकायत करते थे, बीजेपी खरीदती नहीं है कुछ भी, रेल बेच दी है, हवाई जहाज़ बेच दिए हैं, इतनी ज़मीनें बेच दी हैं, ये बेच दिया, वो बेच दिया। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, नहीं, बीजेपी ने खरीदना शुरू किया है। बीजेपी ने सीबीआई को खरीदा है, विजिलेंस को खरीदा है, ईडी को खरीदा है, स्पेशल सेल को खरीदा है, प्रशासन को खरीदा है, और आप तो मीडिया वाले हैं, परंतु मैं कहना चाहूँगा बड़ी मीडिया को भी खरीदा है। तो बीजेपी इस समय अब जो कि जगह जगह विधायकों को खरीद रही है और वो अच्छी प्रकार से और लोगों को डरा धमका रही है। जैसे कि ज्योतिराज सिंधिया के मामले में और सचिन पायलट के मामले में एक बात कहना चाहूँगा, इन दोनों को इतना डराया है, इतना धमकाया है कि तुम्हारे पर ईडी जो कि आपको प्रश्न करेगी, आपको पूछताछ की जाएगी, स्पेशल सेल में रखा जाएगा, ये किया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपकी पूरी चेकिंग की जाएगी, आपकी जाँच की जाएगी। उसके आधार पर इसको डराया धमका गया है। और ये दोनों बच्चों ने केवल जो कि डर करके ये सब प्रतिक्रिया कर रहे हैं, और जो लोग विधायक वगैरह हैं वो भी डरे हुए हैं। और डरा करके किया जा रहा है, ये अपनी स्वेच्छा से कोई कुछ नहीं कर रहा है। ये जानते हैं अच्छी तरीके से, जिनके पिताओं ने, चाहे वो माधवराव सिंधिया है, चाहे वो राजेश पायलट हैं, तो दोनों ने अपना जीवन गंवा दिया वहाँ। एक एक पसीने की बूंद से और खून की बूंद से कांग्रेस को सींचा। क्या उनके बच्चे कभी धोखा कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। अब यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो बीजेपी के लोग आते हैं, उनको समझाते हैं, या तो ये करिए या फिर आपको ये किया जाएगा। अभी मुझे एक धमकी मिली थी बहुत बड़ी, और बीजेपी के बहुत बड़े नेता के द्वारा मिली थी, जो 3-4 नेता हैं बड़े बड़े, उनमें से ही एक व्यक्ति के द्वारा धमकी और स्नेह भरा जो कि समाचार मिला। उनका मिजोरम के आप जो कि बन जाइए राज्यपाल, और आपको सब व्यवस्थाएं दे दी जाएंगी, पैसा भी दिया जाएगा, जीवन भर के लिए आपको आनंद हो जाएगा और आप चले जाइए। मैंने कहा, आप ये कहलाना चाहते हो कि देश का मुसलमान ये समझे कि मुझे बीजेपी ने खरीद लिया है, केजरीवाल की तरह, हैं, अन्ना हजारे की तरह, और जो कि राजेश पायलट के लड़के की तरह, और या फिर जो ज्योतिराज सिंधिया की तरह, माधवराव सिंधिया के जो लड़के की तरह। मैं ये कहना चाहता हूँ, फिर एक बार मेरे पास पेशकश आई थी कि आपके कई विधायक इस प्रकार के टच में हैं जो आम पार्टी के, और कई लोग जो कि अच्छी प्रकार से नेता जो कि बड़े आपके टच में, इसको किसी भी प्रकार से गिराइए, हमें कैसे भी कितना भी पैसा लो, कुछ भी करो, इस सरकार को, दिल्ली की सरकार को गिराओ। मुझसे कहा गया, तो इसीलिए राजस्थान की सरकार, पैसा नहीं है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था डूब रही है। दूसरी तरफ विधायकों को खरीदने के लिए, चाहे एमपी हो या राजस्थान हो या गोवा हो, तो वहाँ 25 करोड़ 33 करोड़ रुपए, या इतने पैसे कहाँ से आ जाते हैं सरकार के पास? मैं कह रहा हूँ, सरकार के पास पूरा पैसा है, अडानी अंबानी के पास पूरा पैसा है, केवल गरीबों का शोषण किया जा रहा है, गरीब व्यक्ति को और दबाया जा रहा है। अभी तो गरीबों का खून बेचा जाएगा देशभक्ति के नाम पर, कि भाई जो कि चाइना का जो कि युद्ध होने वाला है, आप खून दीजिए, और नारा लगाएंगे, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें जो कि विजय देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उनका खून बेचा जाएगा विदेशों में, उनकी किडनियाँ बेची जाएंगी, उनके क्या क्या नहीं किया जाएगा गरीबों के साथ में, अब तक क्या नहीं किया जा रहा है। हर गरीब जो कि गरीब के साथ में शोषण किया जा रहा है। अभी चित्रकूट के अंतर्गत में योगी जी के द्वारा, मैं तो योगी जी की सरकार है तो ये योगी जी कहूँगा मैं, तो योगी जी के द्वारा कितनी बालिकाओं का शोषण हुआ है, कितनी बालिकाएं गर्भवती हुई हैं, कितनी बालिकाएं एड्स से जो कि मरीज, जो कि एड्स की जो कि मरीज हुई हैं, तो मरीज पाई गई हैं। तो ये योगी का नहीं है, इशारा तो किसका है? और भाजपा के नेता ही बलात्कारी क्यों हैं? और आरएसएस के नेता ही समलैंगिक क्यों हैं?
शादी नहीं करेंगे, पत्नी को छोड़ देंगे, कहेंगे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा त्याग है, फिर आप समलैंगिक होने का ना जो कि वो करते हो। मैं ये कह रहा हूँ समलैंगिक होना ठीक नहीं है, गलत है, और मैं इशारा कर रहा हूँ आरएसएस की तरफ। उसके कई नेताओं के फोटो आते रहते हैं। लेकिन सर कांग्रेस भी तो कम नहीं है ना विधायक खरीदने में। कांग्रेस ने राजस्थान में बीएसपी के 6 विधायक खरीदे ना अभी 1 साल पहले। देखिए मेरी बात सुनिए, इस बात के लिए इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, और मैं कांग्रेस का पक्षधर नहीं हूँ। कोई भी खरीदता है, खरीद फरोख्त करता है, तो मैं उसका जो कि विरोध करता हूँ। परंतु सबसे बड़ा सवाल यह है, आज बहन बेटियों की इज्जत जा रही है बीजेपी की राज के अंदर, जहाँ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात थी। और दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंतर्गत में जो भी हो रहा है, ये केवल जो कि मोदी और अमित शाह के इशारे से हो रहा है। और दूसरा क्या है, सचिन पायलट को और ज्योतिराज सिंधिया को दबाया जा रहा है, प्रेशर राज किया जा रहा है, जिस प्रकार से मुझे प्रेशर राज किया गया था कई मामलों के अंतर्गत में। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये केवल ईडी, सीबीआई, विजिलेंस इत्यादि को मिसयूज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा शासन आएगा। राजस्थान में भी हालात हैं और जिस प्रकार मुख्यमंत्री के बयान आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार गिर जाएगी जैसे एमपी में? मैं क्या कह रहा हूं कि वहां पर सरकार गिरेगी, और आपको एक विशेष सूचना दे रहा हूं कि बहुत जल्दी से जल्दी दिल्ली की सरकार भी गिरने वाली है। केजरीवाल सरकार का चाहे कितना भी पूर्ण बहुमत से ज़्यादा है, परंतु ये सरकार भी गिरने वाली है। इसके लिए 35 करोड़ रुपए का पैकेज तैयार हो गया है विधायकों के लिए, और इसका प्रमाण मैं पूरा दे सकता हूं यदि सरकार प्रमाण मांगती है तो। और ये बीजेपी की केवल एक करतूत है। बीजेपी ने किन किन लोगों को जो कि एडजस्ट किया, और सबसे बड़ी बात एक बात पर है, शाहीन-बाग का जो कार्यक्रम था उसके अंतर्गत में बीजेपी के यदि अमित शाह और समित पात्रा का नार्गो टेस्ट करा दिया जाए और उनके साथ मेरा नार्गो टेस्ट करा दिया जाए, तो पूरी पोल खुल जाएगी आखिरकार हुआ क्या है, क्या नहीं हुआ है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मोदी जी आप चुप रहो, शासन करते रहो, नहीं आपको विकास दुबे की तरह जन कितने लोगों का इनकाउंटर कराना पड़ेगा, तब भी उनकी जबान नहीं रुकेगी। ध्यान रखना, आप बहुत गलती पर हो, ये तानाशाही से काम नहीं चलेगा। विकास का मार्ग अपनाइए, विकास दुबे जैसे लोगों को मारने से काम नहीं चलेगा। आप कोई भी काम नहीं कर रहे हो, और कोरोना आपके भाग्य से आ गया। कोरोना के नाम पर आप जो कि लोगों को डरा रहे हो, धमका रहे हो, ये करना है वो है। सर कांग्रेस में जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें इतनी कमी आ गई है कि वो अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रही है। जो यूथ नेता हैं वो को टूट रहे हैं, लगातार पार्टी में से जा रहे हैं छोड़। नहीं, वो कमजोरी नहीं आई है। मैं उसका जो पक्षधर नहीं हूँ, ना मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। कमजोरी नहीं आई है, ये सत्ता के प्रभाव से उन लोगों को एक एक करके डरा धमका रहे हैं। उसे ईडी का जो कि प्रेशर राज कर रहे हैं कि ईडी के द्वारा ये होगा, हाँ प्रेशर दिया जा रहा है। और ये लोग केवल तभी तक यहाँ से अलग है जब तक भाजपा नहीं समाप्त हो रही है। जिस दिन भाजपा समाप्त होने लग जाएगी, हिंद आर्मी अर्थात हमारी जो संस्था है उभरने लग जाएगी, तो उस समय ये सब छोड़ करके फिर जो कि अपनी जगह पर चले जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। पर इस समय सब लोग भाजपा से डरे हुए हैं। भाजपा की हिटलरशाही है, राजनीति बहुत गलत राजनीति है, और ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, भाजपा का कोई भी किसी प्रकार का कोई पहलू अभी जो कि अच्छा नहीं है, देश के लिए चिंताजनक है बहुत बड़ी। लेकिन सर इतिहास गवाह है, ये तो कोई पहली बार नहीं हो रहा कि नेता इधर से टूट रहे हैं, उधर जा रहे हैं, खरोद फरोख्त तो चलती रहती है सर। तो बीजेपी पे इतना बड़ा आरोप क्यों लग रहा है? नहीं, बीजेपी पे आरोप यूँ लग रहा है कि बीजेपी के कई प्रमाण सामने आए हैं। कभी पैसे का प्रमाण सामने आ जाता है, कभी प्रेशर का जो कि प्रमाण सामने आ जाता है। तो आज सभी लोग प्रेशर राज हैं और कोई बात नहीं है। यदि प्रेशर राज नहीं होते तो ऐसा नहीं होता। आखिरकार जहाँ डिप्टी सीएम को अपनी सरकार गिराने की क्या ज़रूरत पड़ती है, डिप्टी सीएम को प्रेशर राइज किया जाता है। मैं ये कि हरियाणा के अंतर्गत में एक व्यक्ति जो कि वो बना देवीलाल का जो नाती है, ओम प्रकाश का जो कि नाती, क्या नाम उसका, दुष्यंत नाम, हाँ दुष्यंत, वो थोड़ा सा जीता, उसका समर्थन लिया। जो कहते थे कभी भी ओम प्रकाश चौटाला बाहर नहीं आएगा, वो शायद 2 ही दिन के भीतर बाहर आ गया। तो ये सब राजनीतिक तहत के अंतर्गत में हो रहा है। अब ये बचाना चाह रहे हैं योगी सरकार को कि किसी भी प्रकार से योगी की सरकार रिपीट करे, दोबारा आए, पर ऐसा नहीं होगा। मोदी सरकार रिपीट करे, दोबारा आए, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए हम कमर कस करके तैयार हैं और हम हर तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। जैसे ये लड़ेंगे उसी प्रकार से दुगनी ताकत से हम लड़ेंगे। हम एक महाशक्ति उभर करके आ रहे हैं। हिंद आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि हमने बनाए हैं DS बंदा साहब को, और मैं उसका जो कि प्रमुख हूँ जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी की घृणित राजनीति है और ये कुछ भी कर सकती है। शहरों के नाम बदल सकती है, लोगों के चेहरे बदल सकती है, लोगों के जो कि वक्तव्य बदल सकती है, स्टेटमेंट बदल सकती है। तो ये कुछ भी कर सकती है। अभी इस पर कोई भरोसा नहीं है और ये हो सकता है ये केवल एक विरोध की राजनीति है और ये चाहती है किसी के द्वारा विकास ना हो जाए। जिन चीज़ों का ये विरोध करते थे आज उन्हीं चीज़ों को ये ले रहे हैं।
मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी आधार कार्ड का विरोध करते थे, आज आधार कार्ड को जो कि सर्वोपरि मान रहे हैं। तो दोनों में पहले से थे, कहा जा रहा था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अचानक से फैसला होता है अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तब भी बातें उठी, तो कहा जा रहा मतभेद तो इनमें पहले से ही है। देखो मतभेद हर पार्टी में होता है, क्या हिंद आर्मी में नहीं है? परसों हिंद आर्मी के अंतर्गत मतभेद उठा, तो दक्षिण भारत के जो 8-10 जो प्रदेश हैं उनके अंतर्गत बहुत एक हलचल हुई, परंतु हमने सबको संभाल लिया। तो ये मतभेद चलते रहते, पर ये मतभेद के तहत नहीं हो रहा, ये केवल प्रेशर राइज करके हो रहा है। इनके ऊपर ईडी का दबाव डाला जा रहा है। इनको भाई ज्योतिराज सिंधिया को बता दिया तुम्हारा सब कुछ लॉक हो जाएगा, सब जो कि तोड़ फोड़ कर दी जाएगी, महल फैल सब जो कि मटिया मेट कर दिए जाएंगे, उससे डर करके आना पड़ा। उसके बाद में अब सचिन पायलट को कहा गया अब तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा, ये घोटाले वो घोटाले तुम्हारे पिताजी के वो फोर्स के अंतर्गत में भी नाम वगैरह को उभालना चाह रहे हैं। तो इसीलिए उन घोटालों की वजह से, उन कारणों से ये जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के इन बड़े वरिष्ठ नेताओं की गलती जरूर है, उन्हें छिपाने के लिए ये प्रेशर में आ रहे हैं और ये बीजेपी की तरफ चले जा रहे हैं। अब हम देखते हैं आखिरकार आम पार्टी की सरकार को ये कैसे तोड़ते हैं, जिसकी जिम्मेवारी कुछ हद तक मुझे दे रहे थे, जो मैंने मना कर दिया। और मैं ये कहना चाहता हूँ ये सरकारें तोड़ते रहेंगे, इनके पास चुनाव में जीतने का तो कोई ताकत रही नहीं है, इसलिए ये केवल चुनाव जो बिना चुनाव के सरकार को तोड़ फोड़ के ही अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। सर जो विधायक जो बिक जाते हैं तो जनता कैसे किसके ऊपर भरोसा करेगी सर? मैं कहता हूँ बिकने वाले लोगों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं पार्टी के साथ साथ में, तो उन लोगों का जो कि विरोध करना चाहिए और उनको राजनीति से निकाल के फेंक देना चाहिए। जनता यदि दोबारा उन्हें वोट देती है तो ये जनता का कसूर है, उन विधायकों का और उन नेताओं का कसूर नहीं है। मैं ये कहता हूँ बिके हुए कोई भी नेता क्यों हो, कोई ना हो, और दल बदलू कोई भी नेता क्यों ना हो, उनका विरोध जनता को करना चाहिए।